गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। अक्षरधाम महोत्सव की जय। BAPS स्वामीनारायण मंदिर कॉर्पस क्रिस्टी के निमंत्रण से पधारे हुए आप सभी को हमारे नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज सोमवार के दिन आप शाम को इस सत्संग सभा में सभी पधारे हो। समय निकाल के निमंत्रण को मान देते हुए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सभी के हम भी बहुत आभारी हैं। और अभी जैसे बातें जिस प्रकार की बात और विचार प्रवक्ता ने रखी कि मनुष्य जीवन ठीक तरह से समझ के हम जिए तो जीवन में पूर्ण संतोष मिलता है। एक अच्छी बात से शुरुआत करना चाहूंगा। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोयला, ग्रेफाइट और हीरा तीनों सगे भाई हैं। कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रियल ब्रदर्स। तीनों कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन एटम साथ में आए, जुड़े, कोई फाइनल प्रोडक्ट कोयला बन गया, कोई फाइनल प्रोडक्ट ग्रेफाइट बन गई, कोई फाइनल प्रोडक्ट हीरा बन गया। तीनों सगे भाई हैं। इससे भी आगे तीनों ट्रिपलेट्स हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मन में शायद उठता है कि अगर सगे भाई हैं तो एक की कीमत, कोयले की कीमत और हीरे की कीमत, इस दोनों में इतना तफावत क्यों है? Why such a big difference in the value of two real brothers? विज्ञान ये बताता है कि जब कार्बन एटम साथ में आते हैं और हैफैसा दृष्टि से, मतलब कोई नियंत्रण नहीं, कोई संयोजन नहीं, ऐसे ही साथ में जुड़ जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कोयला बन जाता है। वही कार्बन एटम एक हेक्सागोनल, जो हम बेंजीन रिंग पढ़ते थे जब हाई स्कूल में थे, तो हेक्सागोनल रूप में साथ में वही कार्बन एटम साथ में आ जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ग्रेफाइट बन जाती है और कुछ अच्छे उपयोग में, ज्यादा अच्छे उपयोग में आती है और कीमत भी बढ़ जाती है। हम पेंसिल में यूज करते हैं पीबी लेड को, जिसको हम बोलते हैं। वही कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में साथ में आ जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हीरा बन जाता है। मतलब कोयला, ग्रेफाइट और हीरा सगे भाई हैं, ट्रिपलेट हैं, लेकिन तीनों की कीमत में फर्क क्यों है? तीनों के स्ट्रक्चर में फेर है, आंतरिक बंधारण में फेर है।
फिर वो आंतरिक बंधारण में जो छोटा सा फर्क पड़ा, उसकी वजह से तीनों की कीमत में फर्क पड़ा। एक भाई की कीमत में दूसरा भाई ट्रक भर के आ जाता है। एक छोटा सा हीरा आप ले तो उस छोटे से हीरे की कीमत में ट्रक भर के कोयला आ जाता है। ये फर्क पड़ा, उसका मुख्य कारण यह है कि आंतरिक जुड़ाव। कार्बन एटम्स तो वही है, जिस प्रकार से साथ में आए, जिस प्रकार से एक साथ जुड़ गए, उससे यह फर्क पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की बात है। हम सभी को मनुष्य का एक देह और मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है। फर्क कहां पड़ता है? देखो, बुद्धि सभी के पास है, अच्छी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे लोगों के पास है, कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, लेकिन हमारे जीवन में जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे जीवन में जो चारित्र्य की दृढ़ता है, हमारे जीवन में धर्म प्रति प्रेम जो है, उसमें जितना तफावत रहेगा, आपकी कीमत आपके मित्र मंडल में, आपकी कीमत आप जहां काम करते हो वहां कार्य क्षेत्र में, आपकी कीमत आपके सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सर्कल में तफावत में आ जाएगी। तो अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी एक प्रोफेशनल कारकिर्दी बनाना, वो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंतर में विचार के जरिए, हमारे अंतर में भावनाओं के जरिए सद्गुण, सद्विचार, सद्प्रवृत्ति की ओर हमारा जीवन का ध्येय और मकसद होना बहुत जरूरी है। इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। Those people who have provided life to the society, they have value system in their life. तो हम कार्य क्षेत्र में तो शिस्त से, नीतिमत्ता से कार्य करते हैं, लेकिन आज जब हम परिवारजन सब साथ में बैठे हैं, पूरे परिवार के लिए ये कार्यक्रम है, तो जब परिवार की बात आती है तब जो पारिवारिक संबंध हमारे हैं, पारिवारिक मूल्य जो हमारे हैं, जिस संबंध और जिस मूल्य की दृष्टि से हमें हमारे जीवन के 60, 70, 80 साल इस पृथ्वी पे गुजारने हैं, उस पे ध्यान देना, उस पे गौर रखना, वो अति आवश्यक है। यहां अमेरिका में आप सभी को तो शायद ये पता होगा, 40% से भी ज्यादा बच्चे या मां या बाप, मतलब सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं। ये वास्तविकता है इस धरती की। ये परिस्थिति समाज में दिखाई देती है। सालों पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हुआ करते थे, उनके धर्मपत्नी बारबारा बुश ने कॉन्वोकेशन डे में एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था that the future of America does not depend upon what happens in the White House, but the future of America depends upon what happens in every American house. हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य और देश का भविष्य, और सर्वत्र दृष्टि से देखें तो पूरी मानवता का भविष्य, हमारे जीवन में हम किस प्रकार से सद्गुण सोच के, मतलब ठीक ढंग से विचार के अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, उस पर निर्भर है। देखो, विद्या अभ्यास की व्यवस्था सभी के पास है, नौकरी धंधा भी सब कोई कर लेते हैं। यहाँ इलीगली घुस जाता है, मैक्सिको नजदीक है,
या इलीगली कोई घुस जाता है, वो भी स्टोर चला लेता है, वो भी धंधा कर लेता है। किसी को कभी मिले थे, ऐसे लोग कर लेते हैं, तो वो जीवन में बड़ी बात नहीं है। आप ठीक तरीके से अपना परिवार, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना व्यवसायिक जीवन को अच्छी तरह से संभाल पाए, बैलेंस कर पाए, वो मनुष्य जीवन का मकसद होना चाहिए। मनुष्य जीवन का संतोष इसमें रहा है। इसलिए एक अच्छी फॉर्मूला हम सिखाते हैं। वो फॉर्मूला है 8+8+8 की सिस्टम। 24 घंटे हमारे पास है एक दिन में। 24 घंटे को ठीक तरीके से हम 8+8+8 की सिस्टम में डालते हैं। प्रथम 8 घंटा आप नीतिमत्ता, प्रामाणिकता से अपना व्यवसाय करें। दूसरे 8 घंटे ठीक तरह से सोए या आराम करें। तीसरे 8 घंटे बहुत अगत्य के हैं। अगर ये तीसरे 8 घंटे हम ठीक तरह से जीना सीख गए तो हम अपना जीवन जीत गए। और ये तीसरे 8 घंटे अगर ठीक तरह से जीना नहीं सीखे तो शायद ऐसी परिस्थिति जीवन में आ सकती है कि हम अपना जीवन गंवा दें। ये तीसरे 8 घंटे किस तरह से हम बिताना चाहेंगे, आदर्श क्या है? तो तीसरे 8 घंटे में हम सिखाते हैं 3F, 3H और 3S। 3F होते हैं फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3H होते हैं हेल्थ, हाइजीन और हॉबी। और 3S होते हैं सोल, सर्विस और स्माइल। ये 9 डिपार्टमेंट में आपके तीसरे 8 घंटे बीतने चाहिए। ऑफ कोर्स जो फ्रेगमेंट्स पूरे दिन में तो बोलते हैं कि यू हैव लीव्ड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। तो ये अगत्य की बात है। 8+8+8। पहली 2 बात तो ठीक तरह से हम समझें, काम करते हैं। तीसरे 8 घंटे की बात जीवन में सुनना, विचार करना, कुछ दृढ़ता करनी, कुछ वर्तन में लाना, कुछ दैनिक क्रम में ठीक तरह से बिठाना और उस तरह से जीवन जीना बहुत आवश्यक है। ये तीसरे 8 घंटे 3F, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। मेरे साथ रिपीट करें, 3F। जितना मैं बोलूं उतना ही रिपीट करना, तो ठीक तरह से याद रहेगा। 3F, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। 3S, सोल, सर्विस, स्माइल। अब ये 9 डिपार्टमेंट में हमारे तीसरे 8 घंटे ठीक तरह से बीतने चाहिए। तो जीवन में प्राप्त सद्गुण की दृष्टि से, जीवन में प्राप्त मन की शांति की दृष्टि से, जीवन में प्राप्त संतोष की दृष्टि से सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो जीवन में यह है कि जीवन के अंत समय में हम अपनी छाती पे हाथ रख के इतना अगर बोल सके कि हाँ, मैंने अपना जीवन ठीक तरह से जिया। मुझे जो भगवान ने 70, 80, 90 साल दिए थे, जो जीवन मैंने जिया उससे मैं संतुष्ट हूं। ये बात आपको ठीक लगती है? जीवन के अंत में जीवन जो हमने जिया है उस जीवन से हमें संतोष होना अति आवश्यक है। हाँ या ना उंगली ऊंची करा वगैरह भा कहते हो तो जीवन में ये संतोष होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये टाइम डिवीजन है, एनर्जी डिवीजन है, ये रिसोर्स डिवीजन है। उसमें प्रथम बात आती है फैमिली की। आप 8 घंटा काम करते हो, आते जाते हो, 10-12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना, परिवार के सभी सदस्य को, परिवारजनों को संस्कारित करना, उनके संस्कार के लिए प्रयत्नशील होना और परिवार के प्रति इस प्रकार की भावना से हम रहें
इस प्रकार के वर्तन से हम रहें कि परिवार में भगवान के प्रति श्रद्धा वितरण हो। देखो, 3 प्रकार के परिवार समाज में दिखाई देते हैं। एक ये होते हैं जिसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, दादा दादी माता पिता और बच्चे 3 पीढ़ी साथ में एक ही घर में रहती हैं, उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। उसके लाभ बहुत है। दादा दादी की गोद में पौत्र पौत्री बैठ के रामायण और महाभारत की बातें सुनते हैं, परिवार के इतिहास की बातें सुनते हैं, तो संस्कार बचपन से उसके हृदय में आरूढ़ हो जाते हैं। आप में से कितने लोग यहां बैठे हो जिन्होंने बचपन में अपने दादा दादी के पास से इस प्रकार की हमारे सदग्रंथों की बातें सुनी हो? उंगली ऊंची करें, ऊंची रखना, ठीक तरह से ऊंची करें आप। काफी लोग यहां बैठे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आप सभी को यह है कि आपने ये परंपरा आगे बढ़ाई? आपने ये परंपरा आगे चलाई? आपने अपने बच्चों को या अपने पोते पोती को ये बात जो आपको मिली थी, जो बहुत मीठी थी, आनंददायी थी, सद्गुण प्रेरने वाली थी, वे बातें आपने अपने पोते पोती को बताई या बच्चों को बताई? ऐसी बात जिन्होंने की है वे उंगली ऊंची करें। अब 10% पे आ गए। तो यहां अमेरिका में आके क्या सिर्फ स्टोर चलाना है क्या? अमेरिका में आके सिर्फ डंकिन डोनट्स खरीदनी है क्या? अमेरिका में आके 1-2 ऑटो करनी है क्या? धंधे के लिए हम ना नहीं कह रहे। आपके पास एक डंकिन है, 3 करनी है, 5 करनी है, 10 करनी है तो आप करें। जीवन में पुरुषार्थ करना और व्यवसायिक जीवन बढ़ाना वो मनुष्य का कर्तव्य है, और कर्तव्य से भी आगे मनुष्य का गौरव भी है। लेकिन अगर वे करते करते आप ये भूल गए तो अंग्रेजी में एक कहावत है, इवन इफ यू विन द होल वर्ल्ड बट इफ यू लूज योरसेल्फ एंड योर फैमिली यू विल बी टैग्ड एज अ लूजर। हाँ या ना? इस वाक्य से आप सहमत हो? सभी हो। तो परिवार के लिए, परिवार के संस्कार के लिए जागृत रहना, जागृति से आगे प्रयत्नशील रहना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। आप लोग में से कितने चाहते हो कि आपकी तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी भी भारतीय रहे, गुजराती रहे या भारतीय रहे? आप में से कितने लोग चाहते हो? उंगली ऊंची करें। सभी चाहते हो, प्रयत्न नहीं करते हो ठीक से। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नेचुरली, यू विल हैव टू पुट इन एन एफर्ट। वो कुदरती नहीं होने वाला है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपने घर में एक सिस्टम डिजाइन करनी पड़ेगी, तभी ये संस्कार बचेंगे। वरना चौथी, 5वीं पीढ़ी आपकी ये हॉचपॉच कल्चर में गुम हो जाएगी, आप खो बैठेंगे। Because America is a crucible where all the races of entire mankind are melting. तो फैमिली की बात आती है जो आपका मुख्य आधार स्तंभ है। अगर आपको चॉइस दी जाए, मैंने ये वाक्य बोला कि परिवार आपका मुख्य आधार स्तंभ है, तो एक प्रश्न सभी को पूछना चाहूंगा कि आपको अगर चॉइस दी जाए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई जीवन में कि ये चॉइस आपको दी जाए कि एक तरफ आपका धंधा, एक तरफ आपका परिवार है, 2 में से एक आपके पास से हम ले लेंगे, 2 में से एक तो आपको जरूर छोड़ना पड़ेगा, आप क्या छोड़ना चाहेंगे? अगर छोड़ना पड़ा ही, ऐसी एक परिस्थिति आ गई, या धंधा या परिवार, आप 2 में से क्या छोड़ेंगे? जोर से बोले, अगर और जोर से बोले, आप धंधा छोड़ेंगे, रखेंगे क्या?
जोर से बोले, जोर से बोले। आप परिवार रखेंगे क्योंकि आप जानते हो कि परिवार से मनुष्य का जीवन सुखद बनता है। परिवार है तो प्रेरणाएं मिलेगी, प्रेम मिलेगा, कंफर्ट आएगा। दूसरा धंधा तो कल भी मिल सकता है। एक परिवार के साथ में 10-15 साल बिताए, वो परिवार अगर छोड़ दिया, परिवार अगर संस्कारित नहीं हुआ, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे छोड़ के चले गए, तो वो परिवार दूसरी दफा मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। सो ये बातें आपको इसलिए कही कि मतलब आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी अमानत क्या है? आपके जीवन की आपकी सबसे बड़ी अमानत क्या है? The biggest treasure of your life, the biggest asset of your life is your family. Do you agree with this? Raise your hands. हम सभी ये मानते हैं, तो उसका संवर्धन करना वो हमारी जिम्मेदारी होती है। आप बोलते हो हम संवर्धन करते हैं, इसलिए तो नमकीन पे 8 घंटा बिताता हूं, इसलिए तो मोटल चलाता हूं, पैसे कमा के लाता हूं, परिवार का पोषण करता हूं, बच्चों को पढ़ाई करवाता हूं, अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है, बड़ी जहमत उठा के मैंने बच्चों को बड़ा किया और परिवार का संवर्धन करता हूं। हाँ या ना? इतने से आपकी जिम्मेदारी परिवार में पूरी होती है, हाँ या ना? जोर से बोले। नहीं होती, आप मानते हो। मतलब आपको जो करना है जीवन में पारिवारिक मूल्यों की दृष्टि से वो आपको पता है। तकलीफ सिर्फ इतनी है कि हम कर नहीं पाते हैं। आप सभी के मन में है कि करना है, हाँ या ना? करना है, लेकिन कर नहीं पाते हो क्योंकि ठीक तरह से विचार नहीं किया। तो ये विचार है कि पारिवारिक सुख और पारिवारिक मूल्यों के लिए हम समय दें, संस्कार का संवर्धन करें, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करवाएं। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका नाम आपने सभी ने सुना होगा, दर्शन भी किए होंगे। आप में से कितने ने प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए? हाथ ऊंचा करें। ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू। वे हमें हमेशा अपने अनुभव से एक बात करते थे। उनका बहुत विशाल अनुभव था। जन समुदाय के बीच में रहे, जन प्रवाह को ठीक तरह से जानते थे, क्योंकि दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे व्यक्तिगत गए, घूमने के लिए नहीं। ऑरलैंडो गए लेकिन डिज्नी वर्ल्ड में नहीं गए। मतलब घूमने के लिए, साइट सीइंग के लिए नहीं घूमते थे। व्यक्ति के जीवन में चारित्र्य की दृढ़ता हो, वे बोलते थे, उनका जीवन सूत्र था कि चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी सर्वांगी उत्कर्ष हो, उसके लिए वे सभी को प्रेरित करते थे। साथ साथ लोग उनको व्यक्तिगत मिलने के लिए आते, अपना कोई प्रश्न हो, परिवार का प्रश्न हो, कोई व्यवसायिक प्रश्न हो, पूछने के लिए आते थे, आशीर्वाद भी देते थे, मार्गदर्शन भी करते थे। ऐसे 40 लाख व्यक्ति को वे व्यक्तिगत मिले हैं। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपनी समस्या हो तो मार्गदर्शन करते थे, आशीर्वाद भी देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्र के लिखित उत्तर उस पत्र को पढ़ के प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए। मतलब 45 साल तक प्रमुख स्वामी महाराज ने रोज के 50 के 60 पत्र पढ़े और उसके उत्तर दिए। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर समाज में आपको मिल जाए, या अगर आप यहां बैठे हो कि मेरे जीवन की कोई समस्या थी, मैंने प्रमुख स्वामी महाराज को पत्र लिखा था या फोन किया था या व्यक्तिगत मिलने गया था, मेरी समस्या मैंने प्रमुख स्वामी महाराज को कही, प्रमुख स्वामी महाराज ने उत्तर के रूप में कुछ सुझाव दिया था, उस मार्गदर्शन अनुसार मैं चला और मैं आज दुखी हूं, एक भी व्यक्ति आपको समाज में नहीं मिलेगा। साथ साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने 1100 से भी ज्यादा
समाज सेवा संस्थाएं खड़ी की। आप सभी BAPS स्वामीनारायण मंदिर यहाँ कॉर्पस में वहां गए होंगे, उंगली ऊंची करे आप गए हो तो एक बार भी, सभी गए हो। और अगर 6 महीने 1 साल तक नहीं आए तो जीतू भाई आपको छोड़ने वाले नहीं है। वे आते होंगे आपके घर, आपका संपर्क करते होंगे, फोन करते होंगे, श्रद्धा से, उत्साह से, पूर्ण आनंद से ये जीतू भाई और उनके परिवार ने यहां कॉर्पस में BAPS का मंदिर के निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और उनके साथ में साथी बन के सभी BAPS के आश्रित हरिभक्त उन सभी के परिवारों ने सहयोग दिया। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट, ऐसे एक मंदिर या शैक्षणिक संस्था हो, मतलब स्कूल कॉलेज हो या हॉस्टल हो या हॉस्पिटल हो, ऐसी एक संस्था, ऐसी 1300 संस्थाओं का निर्माण प्रमुख स्वामी महाराज ने 45 साल में किया। मतलब हर 15वें दिन एक संस्था की भेंट समाज को दी। All these statistics are after the age of 51. This is beyond the ken of human intelligence. 45 साल में हर 15वें दिन 45 साल तक एक संस्था का निर्माण करके उस समाज को, इस संस्था को समाज की सेवा में रख देना, वो कोई सामान्य बात नहीं। हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी। मैं ये सभी बातें आपको इसलिए कर रहा हूं कि प्रमुख स्वामी महाराज को, जैसे मैंने कहा कि जनमानस का अनुभव, जनजीवन का अनुभव, व्यक्तिगत जीवन में चारित्र निर्माण का अनुभव, समाज उत्थान उत्कर्ष का अनुभव जो था, वो अनुभव की आपको प्रतीति होगी, उसके बाद उनके मार्गदर्शन की बात आपके हृदय में ज्यादा ठीक बैठेगी। हमारे जैसे 1100 संतों को उन्होंने दीक्षा दी। इनमें से 800 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर हैं। हमारे कई संत अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए। एक ट्रेनिंग सेंटर, ऑर्गेनाइज तंत्र है। ऐसे ही कोई चल पड़ा, घर से भाग गया और यहाँ BAPS में आके भगवे कपड़े पहन के बैठ गया, ये परिस्थिति कभी नहीं हो सकती है। He has to go through an organized training course। 3 साल तक चलता है, फिर कच्ची दीक्षा देते हैं, मतलब सफेद कपड़े पहनते हैं, आपकी भाषा में उसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर भगवे कपड़े मिलते हैं 2 साल के बाद, और फिर 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है। फिर दुनिया में कोई भी सेंटर में वहां सेवा के लिए उनको भेजा जाता है। ऐसे 1100 संत बनाए, 80,000 का स्वयंसेवक दल प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ा किया। मैंने आपको एक जीतू भाई की बात की, ऐसे 80,000 स्वयंसेवक BAPS में जो तन मन धन से समर्पित हैं। आधी रात को भी समाज को कुछ जरूरत पड़ी तो ये BAPS के स्वयंसेवक पूरे विश्व में जहां हमारे केंद्र है और जहां नहीं भी है वहां भी पहुंच के सेवा करते हैं। जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे संस्था के हमारे वरिष्ठ संत पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी को फोन करके कहा कि वह भारतीय विद्यार्थी सब रशिया से निकल के पैदल यूक्रेन के अंदर वहां आते हैं क्योंकि युद्ध चालू हुआ है। वहां के विद्यार्थी हैं, वे क्रॉस करके सभी वहां स्विस बॉर्डर तक जाते हैं। तो ये रशिया और यूक्रेन के जो विद्यार्थी वहां से निकले हैं वो 2 दिन चलते हैं, 3 दिन पैदल चलते हैं, भूखे हैं क्योंकि जंगल के रास्ते से चलते हैं, उनको गाइड करते हैं सैनिक, लेकिन फिर भी वे भूखे हैं। आप क्या कुछ मदद कर सकते हो? तो वहां पेरिस से, स्विट्जरलैंड से, लंदन से और थोड़े अफ्रीका से भी वहां उड़ के गए, या अमेरिका में से बेसिक भी गए और वहां 60-70 स्वयंसेवक साथ में आ गए
और सभी विद्यार्थियों को यहाँ 5-7 दिन तक, 10-12 दिन तक ये कैंप चला था, जब तक भारतीय वायुसेना के ये विमान यहाँ आके उनको ले न जाए तब तक उनकी सब व्यवस्था की। 12-14 दिन तक ये सभी विद्यार्थियों को भोजन का, करीबन 2000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां आश्रित हुए थे। और स्विट्जरलैंड से जो हमारे स्वयंसेवक निकले थे वहां स्विस यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्होंने 22 घंटा नॉन स्टॉप ड्राइविंग किया ऑल्टरनेटिव, और पूरी किचन कैरावन लेके गए थे, पूरी किचन कैरावन लेके गए थे। 2 घंटे बाकी थे तब वहां पहुंचने में, तब वहां खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया, खिचड़ी पकाई। और जब वहां पहुंचे, दरवाजा खोला, भूखे विद्यार्थी 2-3 दिन के वहीं बैठे थे थके हुए, सभी को गरम गरम खिचड़ी खिलाई। इस प्रकार के स्वयंसेवक बीएपीएस में, इस प्रकार के स्वयंसेवक तैयार किए। तो इसकी वजह से बीएपीएस संस्था को अपनी अनेकविध 160 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं समाज उत्कर्ष की, और प्रमुख स्वामी महाराज का सम्मान देश प्रदेश में भव्य हुआ है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कनेडियन पार्लियामेंट में, केनियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ है। यहां अमेरिका में 20 से भी ज्यादा की टू द सीरीज उनको मिली है। बीएपीएस संस्था को अपनी प्रवृत्ति जो प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में हुई, आज महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में हो रही है। अनेक देश प्रदेश में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे प्रशंसा हुई। तो यह मैंने आपको चित्र दिया प्रमुख स्वामी महाराज और बीएपीएस संस्था का। वे प्रमुख स्वामी महाराज आपके जीवन में सुख हो, आपके परिवार के जीवन में सुख और शांति बनी रहे, इसके लिए जो बात करते थे, अपने अनुभव से जो बात करते थे, उन्होंने अनेक परिवार में ये बातों के फलस्वरूप जो चरितार्थ हुआ दिखा है, उसकी बात आपको यहां शेयर करने के लिए हम आए। कोई बड़ा उपदेश देने के लिए नहीं आए, क्योंकि आप भी हमारी तरह ठीक तरह से समझदार हो, तो हम बड़ा उपदेश देने के लिए नहीं आए, लेकिन ऐसे एक अनुभवी संत, उनका मार्गदर्शन आपको पहुंचाने के लिए आए। तो प्रथम बात जब परिवार की आती थी, तब प्रमुख स्वामी महाराज एक बात अपने अनुभव से कहते थे कि माता पिता को बच्चों को ठीक समय देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, स्कूल कॉलेज से वापस आए साथ में भोजन करना चाहिए, साथ में बैठे तो परस्पर बातचीत होती है, बच्चे बात करते हैं स्कूल कॉलेज की, माता पिता बात करते कोई काम धंधे की, और परिवार में एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग, एक दूसरे के प्रति जो भाव और प्रेम, वो बढ़ जाता है। तो ये एक प्रथम बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे। आप कहते होंगे हम समय निकालते हैं, लेकिन साथ बैठना, साथ भोजन लेना, साथ बातचीत करना, वो अति आवश्यक है। प्रथम हमने बात कही थी जॉइंट फैमिली की, वो कम होते जा रहे हैं, कोई जगह पे स्पेस कंस्ट्रेंट है तो ज्यादा कम होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली, वो ज्यादातर समाज में दिखाई देते हैं। जैसे हम पढ़े क्या, एटम, एक प्रोटॉन होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज होता है, अपनी ऑर्बिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको नेगेटिव चार्ज होता है, अपनी ऑर्बिट होती है। बीच में न्यूट्रॉन बैठा हुआ होता है, छोटा सा है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, पिताजी है वो प्रोटॉन है, अपना चार्ज होता है, अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, मतलब अपने धंधे में घूमते रहते हैं। माता है वो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी अपनी चार्ज और मूवमेंट है, वो अपनी सोशलाइजिंग और किटी पार्टी में घूमती रहती है। और न्यूट्रॉन की तरह छोटा सा बच्चा बीच में बैठा हुआ था, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो एटम जिस प्रकार से बना हुआ होता है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के आसपास ही घूमते हैं, लेकिन वो नजदीक नहीं आते न्यूट्रॉन से, ना ही न्यूट्रॉन उनके पास जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति न्यूक्लियर फैमिली बनती है। माता पिता कम समय देते हैं, साथ में कम बैठते हैं, और वो भी माता पिता के पास जा नहीं सकता। ये परिस्थिति बनती है। इसलिए टीनेजर्स और यंगस्टर्स में व्यसन बढ़ गए। ज्यादातर टीनेजर्स और यंगस्टर्स में, ज्यादातर नहीं, मैं ज्यादा अच्छा शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, 100% टीनेजर्स और यंगस्टर्स में व्यसन आता है, उसमें मां बाप की केयर में कोई कमी है। संग सोबत तो जो भी मिल गई उसको, लेकिन आपने माता पिता के रूप में ठीक तरह से अपने बच्चों का पोषण पालन नहीं किया, संस्कारित नहीं किया, इसलिए व्यसन उनको छू गया, वे व्यसनी बन गए। आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, ऐसे हजारों परिवार हैं जिन परिवारों में उनके तरुण या युवा वय के बच्चे कोई व्यसनी नहीं है। आपने देखे ऐसे परिवार? हाँ या ना? जानते हो कोई ऐसे परिवार को? बोलो हाँ या ना? है ऐसे समाज में कई परिवार, क्योंकि वो मां बाप ने ध्यान रखा। तो समय देना, साथ में बैठना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे भी गंभीर परिस्थिति अभी है न्यूक्लियर फैमिली से आगे बढ़ के तीसरे प्रकार की कैटेगरी जो है वो है वायर्ड फैमिली। वो क्या होता है, शाम को सब साथ में ही होते हैं, एक ही छत के नीचे बैठे हुए होते हैं, कभी कभार तो एक ही रूम में होते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। कनेक्ट होते हैं आप सभी जानते हो, प्रवचन तो यहां पूरा कर देंगे हम। एक दूसरे के साथ वहां कनेक्ट नहीं होते, एक ही सोफा पे बैठे होते हैं, सब अपने अपने गैजेट्स में होते हैं। I want to ask you a very simple question. अब ध्यान से ये प्रश्न सुनना। A very simple question. At dinner time or post dinner time, when you are sitting with your family members and your phone buzzes, who is more important for you? Somebody from miles away calling you at his or her time, is he or she more important to you than a close family member, your blood relation sitting just a couple of feet away? दो में से कौन अगत्य है? कौन है? अगर आप मानते हो कि फैमिली अगत्य, आप सभी ने उत्तर दिया ना, आया ना, कि फैमिली जन आपका परिवार जन ज्यादा अगत्य का है, तो आप आज ही रात से, वैसे आज तो यह भोजन कर लिया है, कल से आप ये नियम लेते हो, प्रतिज्ञा लेते हो कि जब रात्रि भोजन में परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हो, तब आपका मोबाइल फोन आप दूसरे रूम में रख के बैठेंगे। तालियां नहीं चाहिए, उंगली ऊंची चाहिए कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। उंगली ऊंची रखें ताकि हमको कुछ संतों को तालियां बजाने का मन हो। ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? प्यारी लगी? तो प्रतिज्ञा लेना। आधे घंटे के लिए फोन बाजू में रख देंगे तो आप चिंता मत करना कि उस वक्त जो बाइडेन का मिस कॉल आप पे नहीं है। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि आई वांट दिस मोबाइल फोन राइट बिसाइड मी। आप अपने आप को इतना आप अपने आप को महत्वपूर्ण मत समझना। रात को देरी तक आप मोबाइल फोन चालू रखते हो और उसमें दो खतरनाक ऐप हैं, एक है नीला बटन, एक है लाल बटन। जो हम क्या बात कर रहे हैं, मुख्य बात क्या कर रहे हैं, मुख्य विषय क्या है? परिवार के लिए समय देना। वो समय हम क्यों नहीं दे पा रहे, उसके कारण हम समझने का प्रयत्न करते हैं। नीला बटन और लाल बटन। नीला बटन क्या है? व्हाट्सएप। और लाल बटन क्या है? यूट्यूब।
इन दोनों बटन में आपके पूरे जीवन, आपका 80 साल का जीवन, सभी समय खा जाने की शक्ति है, ये आप मानते हो? हाँ या ना? हम सभी को अनुभव है कि एक बार लाल बटन को छू लिया, आधा फुट ही दूर होता है, दूसरी बार छूने में 1 घंटा बीत जाता है। हाँ या ना? इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी अनवांटेड वीडियोस देखने की जरूरत क्या है? आपका जो व्यवसाय है उसमें आप गहराई तक जाएं, इतने गहराई तक जाएं कि आप कुछ पा सकें। लेकिन जो आपका व्यवसाय नहीं है, सिर्फ एक जागृत नागरिक के रूप में, वी आर ऑल एनलाइटेंड सिटीजन्स, तो एक जागृत नागरिक के रूप में माहिती होना जरूरी है, लेकिन माहिती के अंदर कितना गहराई तक जाना वो हमारी चॉइस बनती है। और वो चॉइस हम ठीक तरह से विवेकपूर्ण नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवार के लिए समय नहीं दे पाते हैं। ये एप्स आपका समय खा जाती है। ये मैं बोल रहा हूं, कुछ अंतर्दृष्टि हो रही है? हाँ या ना? कुछ ठीक बातें चल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है? तो यहां आपको समय थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो आप अपने बच्चों को ठीक तरह से जान पाएंगे। और ये चिंता मत करना कि मुझे तो रात को भी फोन चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां रात हुई है, मेरे देश में, भारत में, मेरे गांव और शहर में तो दिन चल रहा है, और वहां कुछ बड़ी घटना बनी, और वहां बड़ी घटना की पूर्व जो बातें बनी थी वो मुझे बहुत ज्यादा पता है, मैंने उसके बारे में बहुत समाचार पढ़े हैं। तो अगर वहां प्रधानमंत्री कार्यालय में से अगर फोन आया और अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो देश की सेवा नहीं होगी, ये विचार से रात को आप मोबाइल फोन चालू रखते हो? These gadgets are made to serve us. The reverse has happened. We have become the slaves of these gadgets. हर तीसरी मिनट, अभी भी सभा में कितने लोग के हाथ में मोबाइल फोन है? और जिनके हाथ में मोबाइल फोन है वे सुनते भी हैं कि मेरे हाथ में ये बोल रहा हूं, तो भी अभी मोबाइल फोन पे चालू है। और ये मैंने बोला तभी भी वे लोग चालू है। देखो वहां पे आपके साथ उन्होंने तालियां बजाई, वो भी एक हाथ मोबाइल फोन पे पटका के तालियां बजाई। Don't become a slave of your gadget. जरूरी है मैं सभी के लिए, हम भी उपयोग करते हैं, लेकिन उसका उपयोग कितना करना, कहां बैठे हो, क्या सभा चल रही है, क्या बातें चल रही है, उसकी कुछ गरिमा तो होनी चाहिए कि नहीं? ये समझदारी आपके बच्चों में नहीं है, इसलिए आप यहां आए और 10 डंकिन डोनट्स बनाई, लेकिन यू विल बी टैग्ड एज अ फेलियर एज अ फैमिली पर्सन। परिवार गंवा बैठेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो यहां बोल के आप सभी को मिलके कुछ अच्छी बातें करके यहां से चलेंगे, दूसरी बार जीवन में मिले ना मिले, आपके लिए, आपके अच्छे के लिए हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि जीवन पूर्ण तरीके से सफल हो, उसके लिए ये सभी बातें होना बहुत जरूरी है। तो समय आपको देना पड़ेगा अपने परिवार को, उसके लिए ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। आजकल के नौयुवान, ये टीनेजर्स और यंगस्टर्स गैजेट से इतने एडिक्ट हो गए, वे भी परिवार में माता पिता के पास समय कम बिताते हैं और माता पिता भी समय कम बिताते हैं। इतने इसके गुलाम हो गए, इसलिए डिजिटल डिजीजेस चालू हुए। पता है फिजिकल डिजीज होते हैं, बुखार आता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है। डिजिटल डिजीज उसमें एक है, डिजिटल डिजीज क्या है? एंजाइटी, टेक्स्ट प्लस एंजाइटी। वो क्या होता है? ये टीनेजर्स और यंगस्टर्स को थोड़ी थोड़ी मिनट में अपना मोबाइल देखना पड़ता है, ये वजह से एंजाइटी। आधा घंटा हुआ और मुझे किसी ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा क्या? तो क्या तू सेलिब्रिटी है? तेरे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है,
तो आधे घंटे में आपको घंटी बजेगी क्या फोन में? ये टीनेजर्स और यंगस्टर्स में एक बड़ा डिजिटल डिजीज है फबिंग, फोन प्लस स्नबिंग, उसको फबिंग बोलते हैं। मतलब क्या है आप देखना, ये जो मिलेनियल्स और उसके बाद जो पैदा हुए 2005 में 2010 में, इस बीच आपके साथ बात करते होंगे, बात करते करते अगर फोन की घंटी बजी तो बिना शर्म आपको पूर्ण इग्नोर करके वो फोन उठा लेगा। कोई मैनर्स नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं। जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स यहां बैठे उनको मैं बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजी भाषा बोलनी आ गई और यहां अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन से आ गई तो अपने आप को एडवांस्ड और फॉरवर्ड मत मान लेना। ये तो एक भाषा है, डिग्री चेक होगी, फिर नौकरी मिलती है और नौकरी करते करके आपकी वैल्यू सिस्टम चेक होती है, फिर तरक्की और प्रमोशन की बात आती है। ऐसे ऊपर नहीं उठते। तो फबिंग, फोन प्लस स्नबिंग, आपको इग्नोर करके ले लेते हैं फोन। आप ये करते हो, यू डोंट हैव एनी मैनर्स, यू डोंट हैव एनी एटिकेट्स इन लाइफ। इफ यू आर टॉकिंग विद समबडी इन पर्सन, सभी के लिए बात है, अगर फोन आपकी घंटी बजी तो यू हैव टू आस्क फॉर एन एक्सक्यूज, वो मैनर्स होते हैं। आपको बोलना पड़ता है कि एक्सक्यूज मी, एक फोन आया है मैं उठाऊं, यू हैव टू टेक परमिशन, दैट इज जेंटलमैनशिप, दैट इज ह्यूमैनिटी। ये सभी बैठ के आपको सिखाना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स जीवन चरित्र आप पढ़ लो, जिन्होंने आईफोन बनाया, हम जो आईफोन यूज करते हैं स्टीव जॉब्स ने बनाया। आई क्लाउड दिया, आईपैड दिया, उनका जीवन चरित्र लिखा गया है। कोरोना के दौरान मैंने ये जीवन चरित्र पढ़ा। जीवन चरित्र का नाम ही ये है, स्टीव जॉब्स। जीवन चरित्र का नाम ही ये है, स्टीव जॉब्स, क्योंकि अपने नाम अपने आप में ये बड़ा ब्रांड नेम है। बायोग्राफर ने लिखा कि एक बार मेरा परिवार स्टीव जॉब्स के परिवार के साथ भोजन के लिए उनके घर बैठा था। दोनों बचपन के मित्र थे, साथ में बैठे भोजन कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के मित्र ने उनको पूछा कि आपके बच्चे, आपकी 13-14 साल की लड़की और 11 साल का लड़का, विच आईफोन्स डू दे यूज? स्टीव जॉब्स ने कहा कि उनको ही पूछ लो। दोनों बच्चों को पूछा, वो तो नीचे देख के खाना चालू रखा उन्होंने। फिर से स्टीव जॉब्स को पूछा, स्टीव जॉब्स ने दिया, जो उत्तर दिया वो आपके लिए प्रेरणा तो है, लेकिन आपको मानने के लिए ये बहुत कठिन बात है। स्टीव जॉब्स ने कहा, माय चिल्ड्रन दे हैव नॉट टच्ड द आईफोन। आपने अपने बच्चों के हाथ में बचपन से आईफोन दिया, मतलब आप बुद्धिशाली हो और स्टीव जॉब्स मूर्ख है। अगेन मैं दोहराना चाहता हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द गैजेट्स। आपको अपने बच्चों के हाथ में ये देना जरूरी, वक्त पे देना जरूरी है, लेकिन आपको उसके साथ, गैजेट के साथ वैल्यू सिस्टम देना भी बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे और बैठ के दोनों को समझाया कि ये जो स्मार्टफोन है उसमें जो ताकत मैंने भरी है, वो ताकत आपके जीवन को कहां तक, किस दिशा में ले जा सकती है, अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा वो मुझे पता है। इसलिए अभी आप इस आयु के हैं तो आपके छोटा सा वो कीपैड का फोन चलेगा, मैसेज करना है, फोन करना है। आप जब मैच्योर होंगे तब आपको देंगे। प्रेम से स्टीव जॉब्स और उनके धर्मपत्नी ने बच्चों को समझाया, बच्चे समझ गए और स्टीव जॉब्स के बच्चे स्कूल में, हाई स्कूल में आए तब तक कीपैड का फोन का उपयोग करते थे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों के साथ ये करें। मैं इसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो आपको दोहराना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सभी इस प्रकार की अच्छी बातें करें। ये आप शायद कोई ये बात आपको कम या कम महत्वपूर्ण लगेगी, लेकिन जीवन में ऐसे समय आएंगे
ये हंसते हंसते अगर एक छोटा सा साइबर क्राइम हुआ तो आपके लड़के और आपका परिवार कहां तक वो दुख, परेशानी, परिस्थिति का भुगतान करेंगे, आपको अंदाज नहीं है। तो ये वायर फैमिली की बात है, वायर पे कनेक्टेड रहते, एक दूसरे के प्रति नहीं। अगर आपको मैं पूछूं कि आप हॉलीवुड के 5 नाम दें तो आप देंगे। अगर आपको पूछूं कि आईपीएल के 5 नाम दें तो आप देंगे। अरे सॉरी 5 क्या 10 पूछ लो, 10 दे देंगे। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं कि आपके बच्चे के मित्र के 5 नाम आप दे तो majority of you will miserably fail. आया ना? प्रश्न साधारण है, क्या आपके लिए हॉलीवुड, बॉलीवुड और आईपीएल के प्लेयर्स के नाम जानना ज्यादा जरूरी है, या आपके बच्चे बाहर जाके जिसके साथ घूमते हैं, जिसके संस्कार लेके घर में आते हैं और जो आपका भविष्य बनता है वो ज्यादा है? महत्वपूर्ण कौन है? That year starts your family values. फैमिली जब बिखर जाता है तब बच्चों पे जो असर होती है, उनकी जो मानसिक परिस्थिति बनती है, उनको जो स्ट्रेस और टेंशन आता है, फिर जो व्यसन पे जड़ जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे, according to a World Health Organization survey, majority of the teenagers and youngsters who go into depression and stress, of the 5 principal reasons for that, the topmost reason is lack of unity, lack of understanding, lack of tolerance, and lack of acceptance among family members. कमाई की दौड़ में आप सुबह से भागते हो यही समझ के कि पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है। पीछे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीछे मतलब कहां? घर में और परिवार में। वहां इतना ही समय देना और संस्कारित करना इतना ही जरूरी है। कैसे कैसे किसी किस परिस्थिति में टीनेजर्स ने सुसाइड किए पता है? डिजिटल डिजीज में एक रोग आता है जो टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को ये रोग लागू होता है, उसको बोलते हैं फोमो, FOMO, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2-4 मित्र मिले, जॉइंट पे मिले, कुछ आइसक्रीम खाया, पिक्चर क्लिक किए, पोस्ट किए FB पे, फेसबुक पे, तो ये दिखता है घर बैठा, oh my God, they came together, they had a wonderful ice cream and a drink together. Why didn't they call me? किसी ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, मैं तो 15 मिनट ही दूर था, मैं भी आ जाता, फोन किसने नहीं किया? ये 3 में से ये लाल टी शर्ट वाला है, मैं हमेशा मुझे इग्नोर करने का प्रयत्न करता हूं। इस विचार से टीनेजर्स की नींद हराम हो जाती है। टीनेजर्स स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, टीनेजर्स को डिप्रेशन में स्लिप हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ऑफ एनी एज ग्रुप, बच्चा हो, तरुण हो, युवा हो या मिडिल एज या ओल्ड एज हो, इफ यू ओपन योर फेसबुक फॉर मोर देन 5 times in a day, you are suffering from a mental disorder. 5 या 5 से ज्यादा बार आपने फेसबुक ओपन की दिन में तो आप मानसिक रोग से पीड़ित हो, आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ये वजह से हम समय और संस्कार नहीं दे पा रहे। तो संस्कार की जब बात आती है, समय के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव ऐसे पात्र की बात बचपन से अपने बच्चों को कहें। If you have told them the stories of Shravan, of Prahlad, of Nachiketa and Dhruv, that as a seed goes into their heart. कभी आप बड़े होंगे, कभी आप बूढ़े होंगे, जब पैर दुखते होंगे, बुखार आया होगा
ये बच्चे को श्रवण की बात आपने बचपन से सुनाई है, वो बीज रूप है उसके हृदय में, तो वो भावनाएं, ये सभी भावनाएं बाहर आएगी तो कभी आप पैर दुखते होंगे तो पैर दबाएगा, वरना गला तो वही गला दबा देगा। वो क्या गला दबाना, क्या वो बाहर नहीं देगा, गला ऐसे नहीं दबा देगा। लेकिन आपको ओल्ड एज होम में भिजवा दिया भर्ती करके, वो गला दबाना समान ही प्रवृत्ति है। यहां जो आप बैठे हो, अगर आपके बूढ़े माँ बाप को आपने भर्ती किया है ओल्ड एज होम में, तो वही रूम की एक डुप्लीकेट चाबी अभी से जेब में रखना, 25 साल के बाद काम में आएगी। क्योंकि आपके बच्चों ने देख लिया कि अच्छा बूढ़े जब होते हैं तब वहां उनको बेच देते हैं, तो वहीं आपको जाना है। केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटी। यस और नो? तो हम तो श्रवण की संस्कृति में पले हुए हैं, वहां हमारी जिंदगी गुजरी है, उस धरती के हम सपूत हैं। वहां माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी भक्ति बन जाती है। हाँ या ना? तो हमारे एक मित्र हैं सूरत में, उनका नाम है जिग्नेश देसाई। वो म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े प्लेयर है नेशनल लेवल पे। करीबन भारत में उनकी 40 से ज्यादा ऑफिस दफ्तर होंगे। एक बार मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि आपकी इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड की ये कंपनी है, आप गूगल पे जा सकते हो, उनकी कंपनी का नाम है एनजे इन्वेस्टमेंट्स। दोनों मित्र है, जे मतलब जिग्नेश है और एन उनका मित्र है। तो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने कंपनी चालू की, सूरत में ऑफिस है, नवसारी में रहते हैं। नवसारी और छोटा सा टाउन है सूरत के बाजू में। ऐसे ही पूछा उन्होंने, मैंने उनको कहा कि आपकी ऑफिस तो मुंबई या दिल्ली में होनी चाहिए, तो वहां से इंटरनेशनल आपको कम्युनिकेशन ज्यादा ठीक बनता है, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता नवसारी में रहते हैं। मैंने बोला नवसारी में रहते अच्छी बात है, लेकिन आप महीने में 2 बार वहां जा सकते हो। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, सूरत बड़ा शहर तो ठीक, मैंने ऑफिस वहां बना ली है। ऑफिस नवसारी में तो नहीं चलती, कभी नहीं चलती, इसलिए सूरत में बना ली है। लेकिन रोज सुबह नवसारी से सूरत आता हूँ और शाम को सूरत से नवसारी वापस जाता हूँ, 1 घंटे का रन है। तो मैंने बोला कि माँ बाप को सूरत बुला लो, साथ में रह सकते हो, आपको साथ में ही रहना है तो माँ बाप को सूरत बुला लो, आपका तो बड़ा घर है। नहीं, ये बूढ़े हैं, वही उनका सोशल सर्कल है, बचपन से वहां ही बड़े हुए हैं दोनों, तो उनका जो सोशल सर्कल है उसमें 5-10 ही बचे हैं उनकी उम्र के, तो उनको साथ में रहना, बातचीत करना, बैठना, तो दिन में 2 घंटे उनके अच्छे जाते हैं, इसलिए उनको वहां रहना जरूरी है। तो मैंने बोला आप रोज को ट्रैवलिंग करते हो, चलो वीकेंड में चलते हो, सैटरडे संडे अपने माता पिता के साथ आप माता पिता के पास आप चलते हो, तो वो ठीक है। तब जिग्नेश देसाई ने कहा, टुडे हिज एज मस्ट बी 58 और 59। जिग्नेश देसाई ने कहा कि रात को जब मतलब शाम को सूरत से नवसारी जाता हूँ, शावर लेता हूँ, भगवान के पास नाम स्मरण के लिए बैठता हूँ घर मंदिर में, माता पिता के साथ रात्रि भोजन हम करते हैं, बैठ के आनंद करते हैं। मैं 5 मिनट में पूरे दिन की जो रिपोर्ट है वो पिता को सुनाता हूँ। पिता तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये सब इन्वेस्टमेंट की बात समझ पाए, तो भी मेरे संतोष के लिए मैं पिताजी को सब कुछ बात करता हूँ, माता भी सुनती है। व्हाट अ फैमिली वैल्यू। फिर आधे घंटे कुछ बातें करते हैं, माता पिता अपनी बेडरूम में जाते हैं, कुछ बैठते हैं, फिर आधे घंटे के लिए मैं और मेरे पत्नी दोनों माता पिता के बेडरूम में जाते हैं। मैं पिताजी के पैर दबाता हूं, मेरी धर्म पत्नी मेरी माता के पैर दबाती है, और 15-20 मिनट में वे लोग जब नींद में आ जाते हैं, सो जाते हैं, तब भी मैं और मेरे धर्म पत्नी उनके बेडरूम से बाहर निकल के फिर अपनी क्रिया में आते हैं। व्हाट अ फैमिली वैल्यू। आप सब स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा व्यक्ति मल्टी मिलियनर नहीं, ये व्यक्ति मल्टी बिलियनर है। और जब मैं बिलियनर शब्द यूज करता हूं तब रूपी बिलियनर नहीं, डॉलर बिलियनर की बात कर रहा हूं। इतने बड़े व्यक्ति, ये खानदानी, ये संस्कार, तो इस प्रकार के संस्कार देना, बचपन से ये बातें सुनाना, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ
मैं पूछना नहीं चाहता हूं इस सभा में, किसी को शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपके घर में रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है या नहीं, अब मैंने जब पूछ ही लिया है तो आप उत्तर दे दो। पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन चलो पूछ लिया। कितने के घर में है फेथफुल? या भगवान बैठे हैं, छाती पे हाथ रख के प्रामाणिक उत्तर देना। आधे घर में भी नहीं है। अब स्पष्ट शब्द बोल दूं, जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए कि मेरे घर में ये ग्रंथ नहीं है। चलो पढ़े तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में ये है कि हमारी ये भव्य परंपरा है। I challenge and guarantee you pick up any problem of your life, any issue of your life, you will find that has happened somewhere in Ramayana or Mahabharata, you straight away get social counseling from it. अंग्रेजी में कहावत है, knowing your role in the problem is half solved. आपके घर में, परिवार में कोई प्रश्न है, उसमें आपका क्या रोल है वो आपको पता चले तो वो प्रॉब्लम हाफ सॉल्व है। रामायण पढ़ी हो, ठीक तरह से आपने जाना हो, तो घर में, परिवार में कोई प्रश्न खड़ा हुआ तो आपको अपना रोल तो पता चलेगा कि इस प्रश्न के रोल, मेरा रोल क्या है इस प्रश्न में। मैं दशरथ हूं, कैकेयी हूं या मंथरा हूं, इतना तो कुछ पता चलेगा। तो प्रभु स्वामी महाराज एक बात करते थे कि अपने परिवारजनों को संस्कृत करना, संस्कार देना। उनके शब्द थे, आपने अगर अपने बच्चों को, परिवारजनों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन शायद ऐसा आ सकता है कि आप अपने संतान, मतलब अपनी संतति और संपत्ति दोनों गवा बैठेंगे। और अच्छे बड़े परिवारों में हुआ, अच्छे बड़े परिवारों में हुआ है। इसलिए संस्कारित होना जरूरी है। बीएपीएस संस्था में हजारों बच्चों के लिए हमारे बाल मंडल की प्रवृत्ति के अंतर्गत केंद्र चलते हैं। तरुण और युवाओं के लिए केंद्र चलते हैं। माँ बाप को पंचांग प्रणाम करना, ये संस्कार हम बच्चों को सिखाते हैं। ये ग्रंथों से अवगत हम इन बच्चों को करते हैं। मंदिर में नियमित आना, दर्शन के लिए आना, मंदिर में जब आते हैं तब पंचांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये संस्कार हम सिखाते हैं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि आज संस्था में 1200 से भी ज्यादा संत हैं, उसमें से 80 से 90 संत बीएपीएस संस्था में पूर्णकालीन उनकी सेवा यह है कि वे बच्चों और तरुणों को संस्कारित करें। We don't have a biological family. Your children, we take the responsibility of giving them values in their life. संस्कार, उसकी उच्च भूमिका, सर्वश्रेष्ठ संस्कार है भगवान के प्रति श्रद्धा। प्रभु स्वामी महाराज ये कहते थे कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करना, ये उनका जीवन सूत्र था। इसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, श्रद्धा से पूरे विश्व में घूमे और लाखों परिवार में भगवान के प्रति उन्होंने श्रद्धा और भक्ति दृढ़ कराई। भगवान के प्रति श्रद्धा होना और भक्ति स्वरूप कुछ भी, कोई भी आया, आप नाम स्मरण करें, आप ऐसे कोई ग्रंथ पढ़े, मंदिर में दर्शन के लिए आए, ये मत समझना ये अंधश्रद्धा है, ये मत समझना कि ये बैकवर्ड लोगों की बातें हैं, ये मत सोचना कि ये लेस सिविलाइज्ड लोगों की बातें हैं। ज्यादातर इन टीनेजर और यंगस्टर्स में ही आती है, गोइंग टू मंदिर, इट्स नॉट मॉडर्न, यू सी। टिपिकल अमेरिकन स्टाइल में बोलता है, दोनों कंधे ऊंचे करके कान को स्पर्श करवा देता है करके। लेकिन ना तो उसको भक्ति के कोई संस्कार है, ना तो उसको वैज्ञानिक ढंग से इस क्षेत्र में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में कोई माहिती है। If you deny these things, faith in God and devotion towards God, मंदिर and सत्शास्त्र, you are ignorant, आप अज्ञानी हैं। क्योंकि विज्ञान ने साबित कर दिया है 50,000 से ज्यादा
रिसर्च पेपर्स और सर्वे पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में साइंटिस्ट ने प्रकाशित किए हैं। मैन ऑफ रिलीजन हमने नहीं, साइंटिस्ट ने प्रकाशित किए हैं। और इसमें ये कोई भी एक आयाम, मेडिटेशन से फिजिकल मेंटल इमोशनल लाभ क्या होते हैं, नाम स्मरण से क्या होते हैं, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हो तो आपको क्या लाभ होता है, ये सभी साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं। ये एक ब्रॉड सर्वे हुआ है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक की वेबसाइट पे जाना, मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक ने एक प्रयोग किया, एक सर्वे था। 2700 परिवार पे, 27,000 परिवार पे सर्वे हुआ, 10 साल तक चला। ये 27,000 परिवार के 2 विभाग उन्होंने किए। एक विभाग ये था कि वे सब भगवान में श्रद्धा रखने वाले थे, भगवान के मंदिर में नियमित रूप में हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार दर्शन के लिए जाने वाले थे। दूसरा विभाग यह था कि ये लोग में श्रद्धा नहीं थी और मंदिर में या कोई धर्मस्थान में कभी नहीं जाते थे। ये 2 विभाग थे। ये दोनों विभाग में सभी का सर्वे 10 साल तक चला। 10 साल के बाद जो नतीजा आया, जो कंक्लूजन पेपर तैयार हुआ, उस पेपर में उन्होंने प्रथम ये बात लिखी है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। प्रथम ये बात लिखी है, फिजिकल लाभ क्या होता है। तो प्रथम ये बात लिखी है कि जो मंदिर में धर्मस्थान में नित्य दर्शन करने वाले थे, उनको नए करने वालों से 40% कम शक्यता थी कार्डियक डिजीज की। रिलेशन आया कि नहीं? भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति और आपकी तंदुरुस्ती के बीच रिलेशन बना कि नहीं बना? हाँ या ना? जरा जोर से बोले। बना। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में रिसर्च हुई है, वो भी आप जान सकते हो गूगल से। उन्होंने भी वाइड सर्वे किया। उनका सर्वे का मुख्य मुद्दा ये यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक से आगे जाने वाला एक था। वे लोग ने क्या सर्वे किया कि जिन परिवारों के घरों में एक छोटा सा घर मंदिर है और जो भी भगवान के स्वरूप में आपको श्रद्धा है, उसकी मूर्ति वहां प्रतिष्ठित की गई है, वहां नित्य कोई पाठ पूजा होते हैं, दिया जलाया जाता है, कोई नाम स्मरण के लिए माला जाप के लिए बैठता है वहां पे। इस प्रकार के धार्मिक विधि विधान कोई परिवार में होते हैं, परिवारजन वहां जुड़ते हैं अपने अपने समय में, और साथ साथ महीने में या 2 महीने में एक बार साथ में बैठ के जब ऐसे ही बैठे होते हैं तब कुछ संस्कार, धर्म और अध्यात्म की बातें चलती हैं। इस प्रकार के परिवार और दूसरे इस प्रकार के परिवार के जिनके घर में कोई घर मंदिर नहीं था, एक्वेरियम था, मछली थी, भगवान की मूर्ति नहीं थी। तो ये परिवार में धर्मस्थान कोई घर में नहीं था, कोई घर में धार्मिक विधि विधान नहीं होते थे। इन 2 प्रकार के परिवार में लाभ गैर लाभ क्या है? 8 साल तक ये सर्वे चला। 1 लाख परिवार में, योर लैंग्वेज 100,000 परिवार में ये सर्वे किया गया। दुनिया के 110 देशों में सर्वे चला। अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सभी में ये चला। 8 साल के बाद कंक्लूजन पेपर में वे लिखते हैं, अब और ध्यान से सुनना। 8 साल के बाद ये कंक्लूजन पेपर में लिखते हैं कि जो परिवार में, मतलब हम ये परिवार का नामाभिकरण करते हैं, श्रद्धा वाला और नहीं श्रद्धा वाला परिवार, ताकि हम ठीक तरह से समझ सके। जो श्रद्धा धराने वाला परिवार था, उस परिवार में बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से उनके एकेडमिक रिजल्ट्स नहीं श्रद्धा धरने वाले परिवार के बच्चों से ज्यादा अच्छे पाए गए। ये लाभ है कि नहीं? ये फैमिली हैप्पीनेस की दृष्टि से, फैमिली वैल्यूज की दृष्टि से आपके परिवार में एक बढ़ावा अच्छा है, वो सुखद अनुभव बन सकता है कि नहीं? हाँ या ना? The academic results, I'm again translating into English for a better understanding of maybe some section of people sitting in the auditorium here.
That means the academic results of the children of the believer families, where they had some rites and rituals being performed on a regular basis, were found to be quite better than the children of the non-believer family. ये प्रथम बात। दूसरी बात, जो श्रद्धा वाला परिवार था, उन परिवार में बच्चों की कंप्लेन, फरियाद पड़ोस में से या स्कूल में नहीं मानने वाले परिवार के बच्चों से बहुत कम थी। तीसरी बात, व्यसन में भी ये लोग बहुत कम थे। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपके तरुण, उनका शैक्षणिक परिणाम बढ़े, वे व्यसन से दूर रहें और उनकी फरियाद पड़ोस में से, परिवारों में से पड़ोस के या अपने स्कूल से कम आए या न आए, या आप मानते, या इस प्रकार का आपका परिवार देखने की आपकी इच्छा है? हाँ या ना, उंगली ऊंची करें। तो घर में घर मंदिर रखना ये प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज का आदेश है। जिनके घरों में है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और जिनके परिवार में नहीं है वो ये रखना। उससे आप लेस सिविलाइज्ड और लेस मॉडर्न नहीं बन जाओगे, और लेस अमेरिकन भी नहीं बन जाओगे, वैसे भी नहीं हो। आप ये मत समझना कि आपको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई मतलब आप अमेरिकन हो गए। अमेरिकन सिटीजनशिप मिलना और अमेरिकन हो जाना वो दोनों अलग बातें, मानते हो? हाँ या ना? वो तो आपको जिस तरह से छोटी मोटी ट्रीटमेंट मिलती होगी बाहर, उससे आपको पता चल गया होगा। पता ऑलरेडी चल गया होगा आपको, हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप लेस सिविलाइज तो तब बनते हो जब आपके बच्चे फटे हुए पैंट पहनते हैं, तभी आप लेस सिविलाइज बनते हो, कम संस्कारित बनते हो। जब आपके बच्चे, जब हम पुराने जमाने में सर्कस में जोकर की जो हेयर स्टाइल देखते थे, उस प्रकार की हेयर स्टाइल लेके घूमते हैं घर में, तभी आप लेस सिविलाइज बनते हो। पता चला? मैं आपको डेफिनेशन सिखाता हूं, किसको सिविलाइज बोलते हैं, किसको मॉडर्न बोलते हैं। हमने भी पूरी दुनिया देखी है, और ज्यादातर हमने देखा है टीनेजर्स और यंगस्टर्स के सर पे जो हेयर स्टाइल होती है, वो तो मुझे तो यही लगता है कि इन अमेरिका अ बार्बर्स मिस्टेक इज अ हेयर स्टाइल। या तो नेटफ्लिक्स देखते देखते बार बार कट करता होगा है, और 2-5 मिनट भी चल जाए, तेरा पूरा हुआ, और जो भी बचा वो लेके वो घूमता है स्ट्रीट में, वो हेयर स्टाइल बन जाती है। क्लाउन जैसे दिखते हैं। कैसे? जो जोकर थे हमारे सर्कस में, यहां गौर करना है। फटे हुए जीन्स पहनते हैं और ऐसी हेयर स्टाइल लगते, तब आपके घर में सिविलाइजेशन कम होता है। मंदिर रखने से नहीं होता है। शर्म आती है कि मंदिर रखेंगे घर में या मंदिर में जाएंगे तो पीपल वुड फील आई एम लेस मॉडर्न, आई एम लेस सिविलाइज्ड। टिपिकल अमेरिकन स्टाइल से बोलते हैं। लेस सिविलाइज्ड कहां बनते हो? मैंने ठीक तरह से समझा दिया? हाँ या ना? समझे? तो समझा तो दिया, लेकिन समझे नहीं। तीसरी बात यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने लिखी, the overall health of the family members of the believer family was found to be quite better than the overall health of the members of the non-believer family. ये परिवार की सुखाकारी के लिए एक अच्छी बात है कि नहीं? थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप में मुझे किसी ने एक अच्छा विचार भेजा। वो डायग्राम था, 2 खिड़कियां खुली थी, वो गवर्नमेंट सर्विसेज की थी। एक खिड़की के ऊपर लिखा था पिल्स फॉर गुड हेल्थ, बाजू के खिड़की के ऊपर लिखा था लाइफस्टाइल चेंज फॉर बेटर हेल्थ। जो पिल्स वाली खिड़की थी उसके सामने एक बड़ी लंबी कतार थी, लाइफस्टाइल वाली जो खिड़की थी उसके सामने एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा था, अंदर बैठने वाला भी अपने मोबाइल पे था। हम पिल्स के जरिए हमारी शारीरिक, मानसिक या आंतरिक परिस्थिति सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हैप्पी पिल्स आती है,
दुनिया का कहलाने के लिए, ये शब्द प्रयोग में करता हूं, कहलाने के लिए जिस देश को सबसे सुखी माना जाता है यूरोपियन कंट्री है। अभी 1 महीने पहले इस सर्वे में लगातार 5वें साल वो देश दुनिया का सबसे सुखी देश जाहिर किया गया। लेकिन दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि उस देश में, पूरे विश्व में कोई एक देश में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट पिल बिकती है तो वो वहां बिकती है। तो यहां जो आपको बात करते हैं वो लाइफस्टाइल सिर्फ नहीं, लाइफ थिंकिंग सिर्फ नहीं, लाइफ इमोशन चेंजिंग की ये बातें हैं। तो घर में घर मंदिर रखना वो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे। ये तीसरी बात यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने बताई। चौथी बात बताई, the members of the believer family, they had a more inclination towards community services than the members of the non-believer family. ये आपको परिवार को, समाज को लाभ है कि नहीं? ये मैं सभी लाभ आपको किस दृष्टि से गिरा रहा हूं? भगवान के प्रति आपको श्रद्धा और भक्ति बढ़ी तो ये सद्गुण आपके जीवन में आते हैं। आप कम्युनिटी सर्विस में जुड़ने का आपका मन होता है क्योंकि आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है और ये पूरी सृष्टि में जहां भी किसी को भी तकलीफ हो उसको मदद करना वो मेरी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए तो प्रमुख स्वामी महाराज ने BAPS में अपना जीवन सूत्र प्रमुख स्वामी महाराज ने रखा पूरे जीवन तक, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। दूसरों के आनंद में हमारा आनंद, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। चलो वहां तक तो शायद हम नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरों के आनंद में हमारा आनंद यहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरों के आनंद को खंडित करने का या दूसरों के आनंद देख के ईर्ष्या भाव प्रकट करने का मन तो नहीं होना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? बाजू वाले के घर में टेस्ला ही तो आनंद कर लेना, अपनी हुंडई को गाली मत देना। गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला, ठीक समझ गए? यहां प्रवचन की सिद्धि चालू हो जाती है और फिल्म द ब्लैंक ठीक तरह से बढ़ने लगे आप। तो किसी के सुख में आप उसको खंडित करने का प्रयत्न नहीं करते हो, ईर्ष्या भाव प्रकट नहीं करते हो, वो आपके संस्कार हैं, वो अध्यात्म है, वो अपनी मेहनत, अपने प्रारब्ध और उस पे हुई भगवान की कृपा से सुखी है। मैं अपनी मेहनत, अपना प्रारब्ध और मेरे पे जो भगवान की कृपा है उससे मैं सुखी हूं। He is he, I am I। कितनी शांति रहती है, आनंद रहता है ना। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कौन सा विचार आपके मन में हमेशा आता है? उन्होंने कहा जो विचार मेरे जीवन में कभी नहीं आया मैं बताऊं। That was more interesting। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। ये पूर्ण अध्यात्म है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने की है, जो चौथी बात करेगी। अन्य के प्रति सेवा की भावना रहती है। कब रहती है? जब किसी का भी अहित हो, आपके अहित हो ऐसा विचार आपके मन में नहीं रहता है, उसका हित हो ऐसा विचार रहता है, तभी तो आप सेवा कर पाते हो, वरना कैसे करेंगे? और पांचवी बात यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने बताई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जो श्रद्धावान परिवार है उनके सभी सदस्य समाज में आदर्श प्रेरणा रूप व्यक्तित्व धराने वाले होते हैं। हम लोग जो यहां बैठे हम सभी इस प्रकार की अपेक्षा अपने जीवन से रखते हैं कि मैं जहां भी बैठूं, जहां भी खड़ा रहूं, जिनको भी मिलूं, वहां मैं कुछ प्रेरणा रूप बनूं। Let me better a person, let me better a place where I remain a present, where I remain present। आप इस प्रकार की अपेक्षा अपने जीवन से रखते हैं कि मुझे कोई मिल के जाए, कोई दो प्रेरणा की बात सुन के जाए, मुझे मिलने से उसको जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। तो ये रिसर्च में लिखा है सर्वे में कि जो श्रद्धावान परिवार होते हैं उनके सदस्य समाज में प्रेरणा रूप होते हैं, अन्यों को प्रेरणा देते हैं। तो ये हमारा पारिवारिक जीवन हुआ, ये हमारे पारिवारिक मूल्य हुए, ये श्रद्धा होना खूब जरूरी है। इसलिए एक आखिरी बात करके 5 मिनट में मैं पूरा करता हूं।
प्रमुख स्वामी महाराज का हृदय अमृत, आज हमारे गुरुवर्य महंत स्वामी महाराज, उनका हृदय अमृत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, महंत स्वामी महाराज आज कहते हैं कि आप हफ्ते में एक बार नित्य तौर पे श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से घर सभा करें। वो घर सभा क्या होती है? परिवार के सभी सदस्य आधे घंटे के लिए साथ में बैठना, विदाउट द हेल्प ऑफ द डिनर प्लेट एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द टीवी सेट और एनी टाइप ऑफ स्क्रीन। प्रथम 5 मिनट आप भगवान का नाम स्मरण करें, जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोई, मैं फिर से आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो। ये दोनों ने साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से 4000 लोगों पे ये प्रयोग किया, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया कि जब आप नाम स्मरण करते हो भगवान का, तो जिस प्रकार के हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में से, पीछे से यहां, उस हार्मोन के प्रभाव से आपको किस प्रकार के विचार और भावनाएं अंदर प्रकट होती हैं। तो उन्होंने कहा कि नित्य 10-12 मिनट का भगवान का नाम स्मरण बच्चों को अपनी याददाश्त, मेमोरी पावर 10 से 15% बढ़ा देती है। टीनेजर्स और यंगस्टर्स हैं, उनको भी विल पावर और कॉन्फिडेंस में बढ़ावा मिलता है। जो मिडिल एज पर्सन है 22 to 60 इयर्स ओल्ड, उनको बफर कैपेसिटी में, मतलब दुख सहन करने की शक्ति में बढ़ावा मिलता है। और जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड है 60 और 60+, उनको स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ावा मिलता है। तो ये यूनिवर्सिटी के प्रयोग में से क्या साबित हुआ कि भगवान के नाम स्मरण से आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी दुख सहन करने की शक्ति, मतलब बफर कैपेसिटी बढ़ती है, और आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम बढ़ती है। इतना लाभ मिले, सिर्फ ये 5 लाभ भी मिलता है, तो भी भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो स्वर्ग और मोक्ष की बात भूल जाओ, वो कभी दूसरी बात जब हम शायद आएंगे तो करेंगे। अभी ये बात को सुन लो और समझ लो, ये 5 लाभ भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए स्वर्ग तुल्य लाभ है, हाँ या ना? तो प्रथम 5 मिनट ये घर सभा में आप भगवान के नाम स्मरण करें। फिर 10 मिनट के लिए रामायण, महाभारत, प्रमुख स्वामी महाराज का विस्तृत जीवन चरित्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, वे आप पढ़ें। और हर दिन, हर वक्त, मतलब जब भी घर सभा के लिए बैठे, अलग अलग सदस्य पढ़ाई करें। फिर 5 मिनट के लिए आप चर्चा करें किसको क्या बात अच्छी लगी, और फिर भगवान की आरती करके आप घर सभा पूर्ण करें। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी, क्योंकि वे 3.5 लाख घर में गए हैं। महंत स्वामी महाराज भी लाखों परिवार में उनके घर के साथ, उनके घर में जाके बैठे हैं। आज भी 90 साल की आयु में महंत स्वामी महाराज रोज के 50 से 70 पत्रों के उत्तर देते हैं, 35 से 50 इनकमिंग फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, 2.5 से 3 घंटा BAPS की एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बैठते हैं, और 50 से 60 लोगों को रोज मिलते हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एट द एज ऑफ 90 चलाते हैं। उनका भी जीवन का ही अनुभव है कि घर सभा से आपके घर में शांति होगी। हमने घर सभा नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की है BAPS में, वहां नाम, गांव और प्रसंग जो बना है वो ऐसे ही रूप में हमने लिखे हैं, परमिशन लेके उस व्यक्ति की। और जो परिवार में घर सभा से लाभ हुए, बाप बेटे के बीच कोई प्रश्न था, जब बेटा धंधा में जुड़ गया तब तो वो फ्रिक्शन कम हो गया, मिट गया। 2 भाई के बीच जो छोटे छोटे प्रश्न थे, दोनों धंधे में साथ में थे या परिवार में साथ में रहते थे, वो फ्रिक्शन था, वो कम हो गया या मिट गया। सास और बहू के जो प्रश्न थे, जो यूनिवर्सल है, mother-in-law, daughter-in-law is a universal problem because 60% of all the cases in the civil courts all over the world is mother-in-law, daughter-in-law issue. मुझे कभी कभार मन में प्रश्न आता था कि इतना लंबा नाम कैसा रह गया समाज में, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज लोग और अमेरिकन लोग सभी नाम के छोटे नाम बना देते हैं, डैडी को डैड कर देते हैं, मम्मी को मॉम कर देते हैं, तो ये मदर डैश इन डैश को, जैसे
वो ज्यादा बढ़ाना था तो बीच में एक स्पेस भी बढ़ा दी, 2 स्पेस बना दी। मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ। इतना लंबा नाम का क्या कोई छोटा नाम नहीं मिला। बहुत गौर किया तब पता चला कि ये रिलेशनशिप नेचुरली लॉ की तरफ जाता है। ये तो एक लाइटर मोमेंट में बात कर रहा हूं। फिर दूसरा विचार आया, मदर बिकम्स मदर इन लॉ, फादर बिकम्स फादर इन लॉ, सन बिकम्स सन इन लॉ, डॉटर बिकम्स डॉटर इन लॉ, वाइफ नेवर बिकम्स वाइफ इन लॉ। क्यों पता है? शी इज द लॉ। प्रश्न यहां से शुरू होता है। When she starts believing that I am the law. प्रमुख स्वामी महाराज संस्कार की दृष्टि से एक अच्छा मार्गदर्शन करते थे। कोई एक व्यक्ति प्रभुदास भी थे, वहां विद्यानगर में प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आए। अपनी दोनों पुत्रियों की वो मैरिज की जो वेडिंग कार्ड था वो लेके आए। प्रमुख स्वामी महाराज को हाथ में दिया कि आप प्रसादीभूत कर दे, आशीर्वाद दे, मेरी दोनों लड़कियां अपने ससुराल में सुखी रहे। प्रमुख स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिए। फिर प्रभुदास भाई का हाथ पकड़ के प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अपनी दोनों लड़कियों को ये बात कहना कि 2 साल तक ससुराल में सभी के साथ मिलने जुलने का मतलब जेल होने का प्रयत्न करें। अगर सास या ससुर ने या कोई वहां व्यक्ति ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो उस वक्त उसके सामने हाथ उठा के, नजर उठा के उसके सामने मत बोले। अगर कसूर कोई भी नहीं है, कोई गलती नहीं की है, फिर भी अगर सास या ससुर उसको डांटे तो भी उसके सामने ना बोले। हाँ, गलत कोई बात सहन करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद जब घर में वातावरण शांत हो तब बैठ के शांति से बात करें कि पिताजी आप ये बात कर रहे थे, माताजी आप ये बात कर रहे थे, तो बात कुछ ऐसी थी या आपके समझ में कुछ गलती से ये बात आई थी। महंत स्वामी महाराज ने जो सत्संग दीक्षा ग्रंथ लिखा है उसमें लिखा है, उन्होंने कहा, एक श्लोक लिखा है कि एवरी पेरेंट्स दैट इज फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ शुड ट्रीट देयर डॉटर इन लॉ एज देयर ओन डॉटर एंड एवरी डॉटर इन लॉ शुड ट्रीट हर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ एज हर ओन पेरेंट्स। ये सिद्धांत है हमारे भारतीय संस्कृति का। ये संस्कार आपको घर सभा से मिलेंगे, हजारों परिवार को मिला है, दस्तावेजी प्रूफ है। आपके परिवार में इस प्रकार के अनेक पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक मूल्यों में ये लाभ होने वाले हैं घर सभा से। प्रयोग तो करना। एक्सपेरिमेंट करने में आपको कुछ पैसे देने फिल इन द ब्लैंक नहीं है। और आपके जीवन में घर सभा से घर में कुछ बाबत थी, कुछ मसला था, वो ठीक सुधर गया, तो हम आपके पास से कोई रॉयल्टी लेने के लिए आने वाले नहीं। आपको पता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बातें सिखाई। यहां अमेरिका में 300 डिवोर्स लॉयर्स की एक मीटिंग हुई थी कई साल पहले। 3 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। ये 300 डिवोर्स लॉयर्स थे। मतलब क्या करवाते थे? डिवोर्स। और ये सभी मल्टी मिलियनर्स थे। पता चला मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 3 दिन के बाद कंक्लूजन पेपर तैयार हुआ। प्रिंसिपल रीजंस अमॉन्ग डिवोर्सेस इन यंग कपल्स। 5 कारण लिखे गए। उनमें से एक कारण था ओवर इंडल्जेंस ऑफ मदर इन हर डॉटर्स फैमिली। देखो, स्तब्ध रह गया। प्रमुख स्वामी महाराज ये संस्कार की बात करते थे कि आपने अपनी बेटी को विदा की तो उसको ये समझदारी दे के भेजना कि बेटा, बेटी, ये अब आपका घर है, मतलब ससुराल आपका घर है। वहां तू रहेगी, उसमें आपका गौरव है, उस परिवार का गौरव है, हमारा गौरव है। हाँ, कभी कभार बात करनी है तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में, महीने में एक बार फोन कर लेना बेटी। बाकी वहां तू रहे, हम आनंदित हैं, हम सुखी हैं। रोज शाम को आप बात जोड़ते हो।
वैसे पहले तो एडवाइस ये अलग देते हो, क्या देते हो? असली बात सुना दो आपको, आपके शब्द में बोल दूं। आप अपनी बेटी को जब ससुराल विदाई देते हो तब आप ये कहते हो कि बेटी चिंता मत करना, कुछ भी हो तो फोन कर देना, हम 1 घंटे में आ जाएंगे। फ्रीवे है ना, हमारे दोनों के घर के बीच एक फ्रीवे है, तो हम पहुंच जाएंगे। अरे 2 सिग्नल तोड़ के आ जाएंगे तो फोन कर देना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द डॉटर्स पेरेंट्स। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि उनको कहना कि बेटा वहां नए घर में आप जाते हो, कुछ सहन तो करना पड़ेगा। लड़के को ऑफिस में करना पड़ता है, लड़की को ससुर में, थोड़ा सहन सभी को करना पड़ता है, लेकिन 2 साल तक थोड़ा सहन कर ले, थोड़ी स्पष्टता संस्कार से करे, कुछ प्रसंग बना तो वहां शांति रखे। लेट मी टेल यू, even if you are a chartered accountant, you are a doctor, you are a pharmacist, you are a lawyer, but if you start talking with your loud mouth, harsh words, and you start countering your elders, your all degrees they go into dustbin. क्योंकि आप पढ़े, आप लिखे, लेकिन बड़ों का आदर रखना वो संस्कार तो आप सीखे नहीं। All your degrees, if you have given your daughter a degree of a lawyer or a doctor, लेकिन अगर अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि ससुराल में सास और ससुर को आदर देते हैं, अगर वो बोल गए कुछ तो उसके सामने नहीं बोलते हैं और 2 दिन के बाद शांति से बैठ के स्पष्टता कर सकते हैं, तो उनको भी लगे कि बेटी को लॉयर बनाई है लेकिन संस्कार भी दिए हैं, बेटी को डॉक्टर बनाई है लेकिन संस्कार भी दिए हैं। इससे आपके घर की प्रतिभा बढ़ती है। ये संस्कार घर सभा से मिलते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे यहां बैठे हो जो ऐसा एक छोटा सा संकल्प करते हो कि हफ्ते में 1 बार करने का मैं प्रयत्न करूंगा घर सभा? आप हाथ ऊंचा कर, दिस इज एक्सपेरिमेंट। ऊंचे हाथ रखें, उनको ठीक तरह से ऊंचे हाथ देख लें। बहुत सारे हाथ ऊंचे हैं, उन्हें ऊंचे ऊंचे रखना। हम जब तक तालियां हम संग पूरी ना करें तब तक आप हाथ ऊंचा रखना। आप सभी को धन्यवाद है। अगर 6 महीने तक आपने ये घर सभा चलाई हफ्ते में 1 बार, और कुछ इस प्रकार के लाभ की छोटी सी अनुभूति अगर अंतर में नहीं हुई, तो आप यहाँ संत आते हैं उनको वापस दे देना कि आपने वो प्रोडक्ट की बात की, वो हमारे घर में मार्केट में नहीं चली। लेकिन जिस तरह से आपकी प्रोडक्ट जब ISO होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो चलती है मार्केट में, हमारी घर सभा की प्रोडक्ट भी ISO सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी चलेगी। हमको विश्वास है, आज तक चलती आई है। समग्र पृथ्वी के पूर्ण मानव जात को इसकी जरूरत है। हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी है, हर परिवार को जरूरत है। तो ये प्रयोग करना आप सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं। हमारे इसलिए भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के चरणों में, हमारे गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में, कि आप जो बातें आपने सुनी है वो नई नहीं है, आपको पता है, सिर्फ एप्लीकेशन चालू करना है, सिर्फ एप्लीकेशन इसका चालू करना है। तो आप करें। और आखिरी बात, आप सभी को प्रत्यक्ष निमंत्रण देते हैं कि महंत स्वामी महाराज अमेरिका की धरती पे पधार चुके हैं 2 दिन पहले, और रॉबिन्सविल में, न्यू जर्सी में स्वामीनारायण अक्षरधाम 300 एकड़ की जमीन पे वहां तैयार हुआ है, पूर्ण होगा अगले 1-2 महीने में। उस महामंदिर में प्रतिष्ठा करेंगे। आप सभी को हमारा प्रेम भरा ये प्रत्यक्ष निमंत्रण है, अपने परिवार के साथ ये उत्सव में दर्शन के लिए जरूर आना। आपके शहर को जो तारीखें मिलेगी वो आपको यहाँ कहेंगे हमारे कार्यकर, लेकिन जरूर आना। ये जीवन में वंस इन अ लाइफ टाइम मौका रहेगा कि अक्षरधाम के दर्शन होंगे, और ये अक्षरधाम के प्रेरणादाता, सर्जक महंत स्वामी महाराज के भी आपको दर्शन होंगे। शास्त्र में लिखा है, ऐसे संत के दर्शन से हमारे जीवन के सभी पाप जल जाते हैं।
तो ऐसे पवित्र संत है महंत स्वामी महाराज, उनके दर्शन के लिए भी आप सभी को हमारा प्रेम भरा निमंत्रण है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रद्धा रख के ये बातें सुनी। ऑल माय प्रेयर्स टू ऑल ऑफ यू। Only knowledge is not power, but execution of knowledge is power. जीवन का सही मायने में अर्थ क्या है, पारिवारिक मूल्य क्या है, जीवन को पूर्ण जीवन बनाने का विशिष्ट मार्गदर्शन अपनी विशिष्ट वक्तृत्व शैली द्वारा हमें समझाने के लिए पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी का हम हृदय से अभिवादन करते हैं। उन्होंने पूरे 2.25 घंटे तक हमें अपना विशिष्ट ज्ञान बांटा, फिर से हम उनका अभिवादन करते हैं। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ऐसी क्या बात है? हम सनातनी हिंदू, हमारी मंदिर है पहचान। हम हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के 3 मुख्य आधार स्तंभ, मतलब शास्त्र, मंदिर और संत। इन तीनों में संत एक विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि संत इन तीनों का सृजन करने की क्षमता रखते हैं। आज प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे विरल संत थे जिन्होंने हमारे समाज को 1100 से अधिक मंदिरों की भेंट दी, 1000 से ज्यादा संतों की भेंट दी, और उन संतों को संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अभ्यास करवा के उनको प्रेरणा दी कि जिससे शास्त्र की रचना हो। आज ऐसे मंदिर, शास्त्र और संत तीनों की भेंट ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने दी। ऐसी एक और भेंट उनके संकल्प से और उनके वारसदार प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से जो न्यू जर्सी अक्षरधाम बनने जा रहा है रॉबिन्सविल में, उनका कुछ ही दिनों में वो समर्पित होगा, लोकार्पण होगा। तो यह अक्षरधाम यह क्या है और इनका क्या प्रभाव है, आइए उसका गौरव अनुभवे और जाने उसको एक वीडियो के माध्यम से। Dhavalbhai Patel North Beach and Sanket Bhai Bikha. Hasmukh Gajjar and Lalit Bhai Patel. Bharat Bhai Patel Rockport and Mahendra Bhai Patel Rafsham. Ketan Bhai Bhatta and Naveen Bhai Patel.
એક જ દાદા જોડે દાદા પાસે લાઈનમાં જ્યાં દોડ કઈ વાંધો નહીં ફરી ચાલુ થઈ ગયા પેલા જ્યાં તું એમની જોડે Check finish, guys. I'm doing video. Well, it comes out good in that. Jerry, look here. Thank you. Actually, Swami, thank you.
ફ્લાવર્સ છે અહીંયા પગે લાગેલા પગે લાગો સ્વામી, સ્વામી પગે લાગો. અરે વાહ, શું નામ છે અહીંયા આઈનો નાનો તો હેવી છે આ તો હે કમર્શિયલ છે સ્વામી, હેવી ડ્યુટી. પકડજે, જય જય પકડજે. સ્ટ્રોંગ છે સ્ટ્રોંગ યાદ આવી આવે દેખાતા. લાઈન પટેલનો મારો કરાવી દે ફોટો. લાઈન પટેલનો પટવાનું જ છે. જો ફોન છે પછી કરે છે તો ફોન એ વિશાલ ફોટો પાડો. ફોન તમારો ને? ધર્મેશભાઈ જીતુ કાકાનો ફોન આપો વિશાલના પછી. અરે વાહ, તમે લઈ જાઓ જોડા. નો ધર્મેશભાઈ ફોટો પાડો. ચાલો બધા કાર્યકર્તા આવી જજો ભાઈ. ઉભા રહો. ઓકે. કાર્યકર્તા આપણા જે છે ને